सुनो सुनो, कॉपी पेन लेकर हो जाओ सावधान, क्योंकि आ रहे हैं स्टडी लैटरल के बलवान। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल पे। वक्त आ गया है वीडियो को शुरू करने की, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 का स्लाइड पे आया होगा। आपने क्वेश्चन को नोट डाउन करके और वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का लैंग्वेज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि 40 men कैन डू ए वर्क इन 40 days, मतलब कि 40 आदमी किसी वर्क को 40 दिनों में समाप्त कर सकती है। They start working together, but after every 10 days, 5 men leave the work. और 40 आदमी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन every 10 days मतलब कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। बात को समझिएगा, ये भी क्वेश्चन का बहुत बड़ा लैंग्वेज छुपा हुआ है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क वी कंप्लीटेड, काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में है 56 इंटीजर 2/3 डेज, सेकंड वाले ऑप्शन में है 56 इंटीजर 1/3 डेज, थर्ड वाले ऑप्शन में है 55 इंटीजर 2/3 डेज, और लास्ट वाले ऑप्शन में है 55 इंटीजर 1/3 डेज। 4 ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं। आपको भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी। तो ये मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने ला दिया। तो आइए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको टाइम दूंगा बनाने का। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही है कि 40 men कैन डू ए वर्क इन 40 days, 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे दिया। फर्स्ट नंबरिंग में मैंने निकाला, मतलब सबसे पहले आपको ये वाला रखना है। तो 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा, 40 × 40 कहने का मतलब कि 1600 टोटल वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 days 5 men लीव द वर्क। वे एक साथ काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम जो है छोड़कर चला जाता है, उसको कहीं और काम मिल जाता है। तो वही मैंने लिखा कि मैन को अगर डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी थोड़ा सा मैं सर्कल कर देता हूं। मैन को जब डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वर्क। अब देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, 1600। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि मुझे भी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में समझने में। अब देखिए 40 आदमी 10 दिन तक वर्क करेंगे तो कितना वर्क होगा, 400। अब 10 दिन तक वर्क करने के बाद 5 आदमी तो काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा कितना, 35 men। अब 35 men 10 days तक अगर वर्क करेगा तो कितना वर्क करेगा, 350। उसी तरीके से फिर 10 दिन बाद 5 आदमी और काम छोड़ दिया तो बचे कितने, 30 आदमी। अब 30 आदमी 10 दिन तक वर्क करके कितना वर्क करेगा, 300। फिर 10 दिन तक काम हो गया, फिर 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो पहले 30 थे तो अब हो गए 25। अब 25 आदमी 10 दिन तक वर्क करके कितना वर्क करेगा, 250। फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी और काम छोड़ दिए, तो 25 से कितने आदमी हो गए, 20। अब 20 आदमी 10 दिन तक वर्क करके कितना वर्क करेगा, 200। अब 200 पे थोड़ा देर आकर के रुक जाते हैं, नीचे वाले 200 के नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 1600, 1600 है, इससे ज्यादा वर्क तो करना नहीं है। अब यहां से काउंट कीजिए, इसके ऊपर वाले को काउंट कीजिए, तो ये 400,
3 700 और 3 10 और 2 12 1 13 और 2 1500 वर्ग जो है 1500 वर्ग 1500 वर्ग ऊपर हो चुके हैं। अब वर्ग कितने बचे? 100 वर्ग बचे। तो 100 1500 वर्ग हो चुके हैं। 100 वर्ग जब होगा तो 1600 वर्ग हो जाएगा। अब 20 आदमी काम कर रहे थे 10 दिन तक, तो अब होगा कितने आदमी? तो 15 आदमी। तो 15 आदमी जो है x दिन तक वर्क करके 100 वर्क कंप्लीट करता है। यहीं पे समझने वाली, यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 लिख देंगे तो हो जाएगा 150 वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा 1650। अब भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600 भी वर्क है और हम 1650 कर देंगे, तो ये तो नाइंसाफी होगी भाई क्वेश्चन के साथ। इसीलिए 15 आदमी जो है अब 10 दिन तक वर्क नहीं करेंगे, वो उतना ही दिन तक वर्क करेंगे जितना दिन में 1600 वर्क कंप्लीट हो जाए। तो वही निकालना है, 15 आदमी एक दिन तक वर्क करके 100 वर्क किया। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड वाले पोर्शन में x का वैल्यू निकाला गया है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 100/50 आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है कि मैन को डेज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वर्क होगा, और हमको वैल्यू निकालना है x का, और x है क्या? डेज है। तो डेज कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन मैन। वर्क को मैन से डिवाइड करना होगा, तो वर्क 100 है और मैन 15 है, तो 100 को डिवाइड करेंगे 15 से। वही तो किया मैंने, x का वैल्यू निकालने के लिए 100 को 15 से डिवाइड किया। तो 100 को 15 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट होगा, जो आपको काटने आता ही है। 5 3 जा एंड 5 20 जा, 20/3 आएगा, और 20/3 को जब आप ब्रेक डाउन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 इंटीजर 2/3। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 6 इंटीजर 2/3। अब आप देखिए, अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 5-5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे तो इस तरीके से टोटल वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा। तो वही मैंने निकाला टोटल डेज। टोटल डेज अब यहां पे देखिए 10 20 30 40 50, टोटल डेज क्या हो जाएंगे? 50 प्लस x, 50 प्लस x। तो 50 का 50 और x के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 6 इंटीजर 2/3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 56 इंटीजर 2/3 डेज होगा, और यही मेरा हो गया क्या? आंसर। यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? 56 इंटीजर 2/3। जिस ऑप्शन में भी ये वाला ऑप्शन है उसको आप क्लिक करके आगे बढ़िए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 का स्लाइड नोट डाउन कीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन ला दिया, लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब बनाने का प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे बनाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग का ही लैंग्वेज है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय बी प्लस सी। इस लाइन को समझना है। क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को B प्लस सी द्वारा लिए गए समय के 3 गुने समय में कर सकता है। उसी बात को मैंने मैथमेटिकली लिखला, देखिए कैसे लिख दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A जो है वो B प्लस सी द्वारा लिए गए समय की 3 गुने समय में किसी वर्क को करता है। तो B प्लस सी अगर 1 यूनिट टाइम लेता है, मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, मतलब 1 यूनिट टाइम लेता है, तो ये जो है उसका 3 गुना टाइम लेगा। कहने का मतलब 3 देगा, 1 का 3 गुना मतलब कि 3। ये जो है अगर 1 यूनिट टाइम लेता है तो बी प्लस सी जो है वो 1 यूनिट टाइम लेता है, तो ये जो है 3 यूनिट टाइम लेगा। और देखिए मैंने एक कंसेप्ट लिख दिया है जो आपके मोबाइल से
नीचे के टेक्स्ट पे दिखाई दे रहा होगा कि इफिशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफिशियंसी और टाइम जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? यहां पे देखिए अगर ए और बी प्लस सी, तो ए ने टाइम लिया 3 और बी ने टाइम लिया 1, तो इफिशियंसी इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब ए का इफिशियंसी 1 होगा और बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 होगा। वही मैंने लिखा कि टाइम एंड इफिशियंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जो टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो रहा है? 3:1, तो इफिशियंसी का रेशियो 1:3। अब अगर सेकेंड वाले पोर्शन में फिर कह रहा है कि एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 times द टाइम टेकन बाय ए प्लस सी। और बी जो है वह ए प्लस सी द्वारा लिए गए समय के 4 गुने समय में किसी वर्क को करता है। मतलब कि अब की बार अगर ए प्लस सी 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो बी कितना यूनिट टाइम लेगा? 4 यूनिट। अब देखिए टाइम का रेशियो कितना है? 4:1, तो इफिशियंसी का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि 1:4, 1:4। अब यहां पे आपको एक बात गौर से देखनी है कि देखिए मैंने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया एज ए इक्वेशन। थोड़ा सा इतना मानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब फर्स्ट वाले में देखिए टाइम का अगर ऐड कीजिएगा टाइम को तो 3 और 1 4 टाइम है, लेकिन सेकंड वाले में 4 और 1 5 टाइम है। अब देखिए एक ही वर्क है और सेम टाइप के आदमी काम कर रहे हैं, तो भाई एक बार करता है तो 4 यूनिट टाइम लग रहा है और दूसरी बार कर रहा है तो 5 यूनिट टाइम लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? आपके मन में होगा कि हो सकता है, कोई थक गया होगा इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब कि डेली लाइफ में हो सकता है, लेकिन मैथ इक्वेशन में ऐसे नहीं होगा। एक में टाइम दे रखा है 4 और दूसरे में टाइम दे रखा है 5। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो करेंगे क्या? तो फर्स्ट वाले में यहां पे देखिए आप, फर्स्ट वाले में टाइम का सम अप कितना है? टाइम को ऐड कीजिएगा तो 4 होगा और सेकंड वाले में टाइम को ऐड कीजिएगा तो 5 होगा। तो फर्स्ट वाले में 4 हो रहा है और सेकंड वाले में 5 हो रहा है, तो अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सेकंड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बात वही, यहाँ पे ए है और बी प्लस सी है। अब फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5। अब आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम का रेशियो देखिए 15 और 5 है, तो इफिशियंसी का रेशियो 5 और 15 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ लिया है इफिशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। अब आइए सेकेंड वाले में। अब सेकेंड वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4। टाइम का रेशियो 16:4 है, तो इफिशियंसी का रेशियो 4 और 16 होगा। एक कंसेप्ट ये भी है, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। अब मैंने ये रेड कलर से लिख दिया है फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि पहले आपको इस वाले को लिखना है, उसके बाद इस सेकंड वाले को लिखना है, और थर्ड में इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोर्शन इसको लिखना है। लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, अब यहां से निकल गया ए का इफिशियंसी कितना निकला? 5। वही मैंने लिख दिया ए का इफिशियंसी 5। बी का इफिशियंसी कितना निकला? 4, तो बी का इफिशियंसी लिख दिया 4। लेकिन अभी सी का इफिशियंसी बाकी है। तो देखिए बी और सी दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है? 15। लेकिन बी का इफिशियंसी कितना है? 4, तो बी के जगह पे 4 रख देंगे। तो 4 में क्या ऐड करे कि 15 आ जाए? और से देखिए 4 में क्या ऐड करे कि 15 आ जाए? तो आप कहिएगा 11 ऐड करना पड़ेगा,
इसलिए सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 11। तो ए का इफिशियंसी 5, बी का इफिशियंसी 4 और सी का इफिशियंसी 11। ये थर्ड पोर्शन है जो ब्रैकेट में लिखा है। तो तीनों को जिस तरीके से नंबरिंग दे रखा है उस तरीके से नोट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये मैंने याद रखने के लिए लिख दिया, ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 11। ये बाबूराव का स्टाइल है। अब देखिए, अब आगे बनाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिल करके 24 दिनों में वर्क को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ये मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है और सी का एफिशिएंसी 11 है। तो तीनों मिल करके 24 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी का सम और मल्टीप्लाई 24, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 480 होगा, लेकिन उसको लिख नहीं रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ऑल द थ्री वर्क सेपरेटली, मतलब कि तीनों जो है अलग अलग वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाला ए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 24 और ए का एफिशिएंसी कितना दे रखा है 5, आप यहां से निकाल सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 5। अब 5 से 20 को कैंसिल आउट कर दोगे, 5 चौके 20 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 96 डेज। अब आ जाइए बी, तो टोटल वर्क तो वही इतना ही रहेगा 20 मल्टीप्लाई 24, लेकिन बी का एफिशिएंसी कितना है 4। यहां पे आप देख सकते हो बी का एफिशिएंसी 4 है। अब 4 से 20 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डेज, मतलब बी जो है 120 डेज लेगा। अब आ जाइए सी, तो टोटल वर्क तो 20 इंटू 24 से रहेगा, लेकिन सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 11। तो अब तो कैंसिल आउट होने वाले नहीं है, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 43 इंटीजर 7 अपॉन 11 डेज, मतलब ये जो है 96 डेज लेगा, बी जो है 120 डेज लेगा और सी जो है 43 इंटीजर 7 अपॉन 11 डेज लेगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो जिस ऑप्शन में भी ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे होंगे और आपको तो आसान है कि एक ही ऑप्शन में इस तरीके का फ्रैक्शन वाला ऑप्शन है, तो आप तो बिना बनाए भी गेस कर सकते थे, लेकिन वो गेस कभी कभी गलत भी हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन को भी आपके सामने ला दिया, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझ लेते क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्किंग, मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें 3 शिफ्टों में काम होता है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होता है कि सुबह से 8 से 10 का एक शिफ्ट रहेगा, फिर 12 से 2 का रहेगा, फिर 4 से 6 का रहेगा। तो इस तरीके से ये किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में काम होती है। द एवरेज इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स इन दीज शिफ्ट्स आर 80%, 70% एंड 50%। अब 3 शिफ्टों में काम होती है, लेकिन तीनों शिफ्टों में एक जैसे काम तो होंगे नहीं, क्या अलग अलग हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो शिफ्ट है उसमें 80% इफिशियंसी के साथ काम होता है, सेकंड वाले ऑप्शन में 70% इफिशियंसी के साथ काम होता है और थर्ड वाले ऑप्शन में 50% इफिशियंसी के साथ काम होता है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 डेज बाय द फर्स्ट ग्रुप, क्या कह रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का जो टारगेट है वो जो है अपनी इफिशियंसी की मदद से 60 दिनों में करते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है वो 60 दिनों में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं।
तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट बाय ऑल द 3 शिफ्ट्स। तो तीनों शिफ्टों जब मिल करके तीनों शिफ्ट जब मिल करके वर्क को करेंगे तो वह वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा। उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। फर्स्ट वाले में 20 डेज है, सेकेंड वाले में 22 डेज, थर्ड वाले में 24 डेज और फोर्थ वाले में लिखा है कैपिटल लेटर में NOT, मतलब कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन ला दिया है। अब देखिए 3 शिफ्ट है तो उसको मैंने मान लिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 80%, 70%, 50%। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, परसेंटेज को कैंसिल करते बचा 80, 70, 50 और 0 से 0 और 0 को भी कैंसिल कर दिया तो बचा 8:7:5। ये रेशियो में है इफिशियंसी, मतलब फर्स्ट वाले का इफिशियंसी 8, सेकेंड वाले का 7 और थर्ड वाले का 5। अब देखिए मैंने निकाला यहाँ पे टोटल वर्क। क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 डेज बाय द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वह 60 दिनों में वर्क को कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी। तो डेज कितना है, टोटल डेज लगा 60 और इफिशियंसी है 8, तो टोटल वर्क हो गया 60 × 8। इसको जो ये नहीं लिख देंगे कि 480, ये नहीं लिखेंगे, इतना ही रहने देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों शिफ्ट जब मिल जाएंगे तो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क 60 × 8 है और तीनों शिफ्ट मिल गए तो तीनों शिफ्ट का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया, 8 और 7 15 और 5 20। तो 20 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 20 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 डेज। ये क्या हो गया, तो 24 डेज इज माई आंसर। 24 डेज ही मेरा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में भी 24 होगा उसको आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग राइट डाउन करेंगे कि वह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 को लेंगे। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला कह रहा है इसको समझ लेते हैं। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, मतलब कि M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2 मल्टीप्लाई E2 अपॉन W2, वेयर M1 ऑब्लिक M2 का मीनिंग क्या होगा, मेन। D1 ऑब्लिक D2 मीन्स डेज, H1 ऑब्लिक H2 मीन्स आवर्स एंड W1 ऑब्लिक W2 मीन्स वर्क। एक चीज छूट गई है उसको भी लिख देते हैं। E1 ऑब्लिक E2 मीन्स क्या होगा, इफिशियंसी होगा। तो जनरली जो फॉर्मूला है वो M1 D1 H1 अपॉन W1 तक ही है। ये जो E1 है और ये जो E2 है, ये जो है जितने भी SSC के रिनाउंड टीचर लोग हैं, रिस्पेक्टिव टीचर लोग हैं, वो लोग भी नहीं डालते हैं और मैं भी ये शौक नहीं डालने का, लेकिन जब मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया तो मुझे दिक्कत हुई इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो जनरली फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 ही होगा। लेकिन जब इफिशियंसी भी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो इफिशियंसी को भी न्यूमरेटर में ही रखेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको कि भाई फॉर्मूला ये हुआ क्या। तो चलिए क्वेश्चन जब लेंगे तो ज्यादा बातें समझ में आएगी। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन है कि ए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज। मतलब कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर दैट मीन्स ठेकेदार, कोई ठेकेदार है जो किसी वर्क को 28 दिनों में फिनिश करने का वादा करता है। मतलब वो ऐसा किसी से वादा करता है कि चलो मैं कोई काम ले रहा हूँ ठेके पे और उसको 28 दिन में फिनिश कर दूंगा। ही एम्प्लॉयज 20 मेन हु वर्क्स 8 आवर्स ए डे। वह जो है काम पे 20 आदमियों को लगाता है जो कि डेली 8 घंटे वर्क करते हैं। उसके बाद है आफ्टर 18 डेज, मतलब कि 18 दिनों के बाद 1/3 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। मतलब कि 18 दिनों के बाद 1/3 काम पूरा हो गया। हाउ मेनी मोर मेन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क इन द स्टिपुलेटेड टाइम इफ ईच वर्कर नाउ वर्क्स फॉर 9 आवर्स। तो क्या कह रहा है कि मतलब कि 18 दिनों के बाद 1/3 काम पूरा हो गया, लेकिन ठेकेदार को ऐसा लगा होगा कि भाई काम जो है वो मैंने जो वादा किया है 28 दिनों में फिनिश करने का, उतने दिन में फिनिश नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई कितने और आदमियों को वह काम पे लगावे कि काम जो है पहले से निर्धारित किए हुए टाइम पे फिनिश हो जाए। अब की बार जो है मजदूर 9 घंटे डेली काम करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन जो है वो आपकी हैं 40 मेन, 42 मेन, 44 मेन और 46 मेन। इस तरीके से 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से ढूंढना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। पहले आइए उसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसको लिखने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा पहले, क्योंकि फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप फॉर्मूला को भूल गए होइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज। कोई ठेकेदार है जो किसी वर्क को 28 दिनों में करने को ठेका लेता है और जो है वह 20 आदमियों को काम पे लगाता है जो कि 8 घंटे वर्क करते हैं, लेकिन 18 दिनों के बाद 1/3 काम ही पूरा हो पाता है। इतनी बात है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वह कितने और आदमियों को काम पर लगावेगा कि काम जो है पहले से जो फिक्स्ड टाइम है उसी टाइम में फिनिश होगा, लेकिन अब की बार जो है वो लेबर जो है 9 घंटे वर्क करते हैं डेली। अब देखिए तो स्टार्टिंग में कितने मेन थे, क्योंकि फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो M1 स्टार्टिंग में कितने मैन एम्प्लॉय किए गए थे 20, और वर्क कितने घंटे करते थे 8 घंटे। तो M1 और D1 मतलब कि अब 18 दिनों के बाद काम 1/3 ही फिनिश हो पाया, तो इसलिए लिख दिया 18 और 8 घंटे काम करते थे। और कितना काम फिनिश हुआ 1/3, तो नीचे 1/3 इज इक्वल। अब कह रहा है कि कितने और आदमियों को काम पे लगाया, तो मैंने मान लिया कि भाई X आदमियों को उसने और काम पे लगाया, तो अब की बार आदमियों का 20 + X, लेकिन अब कितने घंटे वर्क करते हैं तो 9 घंटे। और रिमेनिंग डेज कितने हैं 10, क्योंकि 28 दिनों के अंदर ही काम फिनिश करना है, तो 18 दिन तो पहले ही ले लिया, तो आ गया 10 और 1/3 काम फिनिश हो गया, तो बचा कितना 2/3। अब देखिए इसको समझना है, थोड़ी यहाँ पे काटा पीटी वाली काम होगी। अब देखिए आप यहाँ पे समझना है, 3 से 3 कैंसिल कर दिए, यहाँ पे आ जाता 3 से 3 कैंसिल कर दिए। अब देखिए 10 से 20 को कैंसिल आउट कर दिए 2 टाइम से, 9 से 18 को कैंसिल आउट कर दिए 2 टाइम से, तो ऊपर बच क्या गया 2 × 8 × 2, 2 × 8 × 2, 2 × 8 × 2। इधर क्या बच गया 20 + X और नीचे वाला 2 का 2। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 = 20 + X/2।
ये वाला 2 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 इज इक्वल टू 20 + 6। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, 64 - 20 कहने का मतलब 44। सो नंबर ऑफ मोड मेन इज इक्वल टू 44, मतलब कि 44 आदमी एक्स्ट्रा काम पे लगाए गए। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी 31 की तरह ही है। जैसे आपको पता चल ही गया होगा मेरे वीडियोज को देखते देखते, मैं एक ही टाइप के 2 से मैक्सिमम, मतलब 2 तो लेता हूँ, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश जरूर करता हूँ कि एक कंसेप्ट पे कम से कम 2 सवाल बनाए जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो 31 का कार्बन कॉपी है। आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके, हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग ए कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। कोई किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है जो किसी नहर को खोदने का ठेका लेता है, और जो कि 12 किलोमीटर लंबा नहर है, और वह ऐसा मतलब कि प्रॉमिस करता है कि मैं इसको 350 दिनों में नहर को तैयार कर दूंगा। एंड एम्प्लॉयज 45 में, और काम पे 45 आदमी को लगाता है। आफ्टर 200 days he finds that only 4.5 किलोमीटर ऑफ द कैनाल हैज बीन कंप्लीटेड। 200 दिन तक जब काम फिनिश हो जाता है तो वो देखता है कि भाई अभी तो 4.5 किलोमीटर कैनाल ही कंप्लीट हो गया, अभी तो मतलब कि एक बहुत लंबी सफर तय करना भी बाकी है। तो उसकी दिमाग चकरा जाता है। तब क्या होता है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तब कह रहा है कि काम पे एक्स्ट्रा मैन जो लगाए गए उनकी मतलब कि नंबर फाइंड आउट करना है, ताकि काम जो है पहले से प्रॉमिस किए गए टाइम पे ही फिनिश हो सके। मतलब कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरह ही है। तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया आपके सामने, वही पुराने लैंग्वेज की तरह। क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन को आपको देखना है। स्टार्टिंग में 45 मेन को काम पे लगाया गया, तो M1, और वो 45 आदमी 200 दिनों तक ही काम करते हैं। तो ठेकेदार को क्या होती है, कुछ शक होती है, शंका होती है कि काम जो है 350 दिनों में फिनिश होने वाला है नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो 45 मेन 200 दिनों तक काम करती हैं, और 45 मेन जब 200 दिनों तक वर्क करते हैं तो कितना वर्क कर पाते हैं, तो मतलब कि 4.5 किलोमीटर कैनाल ही रेडी कर पाते हैं। तो नीचे लिख दिया 4.5 इज इक्वल। अब क्या कह रहा है कि 200 दिनों तक काम होने के बाद वह कुछ एक्स्ट्रा मेन को काम पे लगाता है। तो मान लिया, पता तो है नहीं, तो उस एक्स्ट्रा मेन को मैंने मान लिया x, तो 45 + x। अब काम जो है 350 दिनों में ही फिनिश करना है। नंबर ऑफ डेज न बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 350 पहले ही से थे। 200 दिनों तक तो काम हो चुका है, तो बचा कितना है, 150 दिनों का काम बचा है, तो मल्टीप्लाई 150। अब देखिए टोटल 12 किलोमीटर लंबा कैनाल है, पहले से 4.5 किलोमीटर कैनाल रेडी हो चुका है, तो बचा कितना, 7.5। ये भी तरीका है, 12 है तो इसको आप 4 मान लीजिए। तो अगर ये 4 होता तो हमको कितना कैनाल रेडी करना पड़ता, 8, लेकिन ये 0.5 ज्यादा है, तो 8 से 0.5 हम लोग कम करेंगे तो 7.5, मतलब कि 7.5 किलोमीटर कैनाल हमको रेडी करनी है। अब यहाँ से कुछ हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे डेसिमल है तो इसमें डेसिमल को सबसे पहले मैंने हटाया है, तो यहाँ से डेसिमल हटा तो ऊपर 0 आ गया।
यहां से भी डेसिमल हटा तो 0 आ गया, यहाँ पे 150 पहले से था, डेसिमल हट के 0 आ गया, 200 था पहले से, डेसिमल हट के 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 45 से 45 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 75 से कैंसिल आउट हो गया ये 20 टाइम से, क्योंकि 75 2 जा 150 और 0 का 0, तो बचा क्या 2000 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 20। अब देखो आप 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या नीचे 100 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x इज इक्वल टू 100 माइनस 45, कहने का मतलब 55। यहाँ से भी निकालने का तरीका है, आप ये 45 है तो इसको 45 नहीं इसको 50 मानो, तो 100 माइनस 50 तो होता 50, लेकिन ये 5 कम है तो मेरा आंसर 5 ज्यादा होगा, तो 50 से 5 ज्यादा 55, मतलब कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन कितने हो गए 55 हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 भी फिनिश हुआ, इसको नोट डाउन किया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन 33 को बनाने की कोशिश करते हैं। आपने स्लाइड देख ही लिया होगा, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है। थोड़ा सा बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, इसलिए उसकी समरी को समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि वही पुराने क्वेश्चन की तरह ही कोई ठेकेदार है जो किसी वर्क को 150 डेज में कंप्लीट करने का ठेका लेता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह 20 मेन मतलब कि 20 आदमियों, 30 औरतों और 75 बच्चों को काम पे लगाता है। आफ्टर 60 डेज ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। लेकिन अब क्या है, टोटल जो है 150 दिनों में काम को पूरा करने का उसने क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन 60 दिनों के बाद देखता है कि भाई वह 1/4 काम ही फिनिश हो पाता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, वह गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होने के बाद जो है वह सारे औरतों और 50 बच्चों को काम पर से हटा देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारे औरतों को काम पर से हटा देता है और 75 बच्चों में से 50 बच्चों को काम पर से हटा देता है। और क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा मेन मतलब कि कुछ अलग से आदमियों को काम पे लगा लेता है, जिसके कारण जो है काम जो है अपने शेड्यूल टाइम से 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक्स्ट्रा मेन कितने थे, कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन, कितने आदमी काम पे लगाए गए। और उसके बाद कंडीशन दे रखा है कि जो है 3 मेन का जो वर्क है वह जो है 5 वुमेन के वर्क के इक्वल है, और 2 वुमेन का जो वर्क है वो 3 चिल्ड्रेन के वर्क के इक्वल है। 4 ऑप्शंस भी है आपके पास। फर्स्ट वाले ऑप्शन में 111 मेन, सेकेंड वाले में 112 मेन, थर्ड वाले में 113 मेन और फोर्थ वाले में 114 मेन। इस तरीके से 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए हम भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आपको टाइम दूंगा इसको राइट डाउन करने का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मेन का जो वर्क है वो 5 वुमेन के वर्क के इक्वल है। 3 मेन का जो वर्क है वो 5 वुमेन के वर्क के इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया 3 मेन इक्वल टू 5 वुमेन। अब यहां से मैन और वुमेन का आप रेशियो निकालिएगा, तो मैन अपॉन वुमेन, ऊपर एम है नीचे डब्ल्यू है, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। इन द सेम वे दे रखा है कि 2 वुमेन का जो वर्क है वो 3 चिल्ड्रेन के वर्क के इक्वल है। तो यहाँ भी वुमेन अपॉन मतलब कि चाइल्ड निकालिएगा तो 3:2 होगा, मतलब कि वुमेन और चाइल्ड का जब रेशियो निकालिएगा तो 3:2 होगा। अब देखिए यहाँ पे मैन का वैल्यू है 5, वुमेन का वैल्यू है 3, यहाँ पे भी वुमेन का वैल्यू 3 ही है और चाइल्ड का वैल्यू है 2। तो मैंने उस यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, मैंने एक ही लाइन उसको लाया कि सो
मेन रेशियो वुमेन रेशियो चाइल्ड, मेन रेशियो वुमेन रेशियो चाइल्ड इज इक्वल टू क्या हुआ 5:3:2। कहने का मतलब क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज मेन का एफिशिएंसी हो गया 5। मैं अब की बार ई नहीं लिखूंगा क्योंकि ई लिखते लिखते एक बहुत समय बीत चुका है, इसलिए अब ई नहीं लिखना है। मैन का एफिशिएंसी हो गया 5, वुमेन का एफिशिएंसी हो गया 3 और चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए, अब जो है आपने क्वेश्चन को भी पढ़ा होगा या मेरे लैंग्वेज को भी समझा होगा। वहां पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो है काम को 150 दिनों में फिनिश करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन और वह काम पे कितने आदमियों को लगाता है, तो काम पे वह 20 मेन 30 वुमेन और 75 चिल्ड्रेन को काम पे अपॉइंट करता है, लेकिन 60 दिन के बाद 1/4 काम ही फिनिश हो पाता है। तो उसी को मैंने लिखा कि 20 मेन, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, उसी फॉर्मूला का यूज किया गया। तो M1 की जगह पे ये टोटल है, तो 20 मेन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रेन इनटू D1, तो D1 की जगह पे 60। अब H1 यहाँ पे नहीं है इसलिए H1 की जरूरत नहीं पड़ी। और टोटल वर्क, तो 60 दिनों में कितना वर्क फिनिश होता है 1/4 वर्क ही फिनिश हो पाता है। अब जो है 60 दिनों में 1/4 वर्क फिनिश हो पाता है, जिसके कारण वह गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद सारे वुमेन की काम पर से छुट्टी कर देता है और 50 बच्चे को भी काम पर से हटा देता है। तो पहले में पूरे 75 बच्चे थे, 50 चाइल्ड हट गए तो बचे कितने 25 चाइल्ड। और क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा मेन को काम पे अपॉइंट करता है। तो पहले से 20 मेन थे, अब मुझे पता नहीं है कितने मेन को उसने अपॉइंट किया, तो मैंने मान लिया उसको x, तो 20 प्लस x मेन। अब जो है जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा मेन को काम पे अपॉइंट करता है, काम जो है फिक्स टाइम से 5 दिन पहले फिनिश हो जाती है। अब टोटल काम 150 दिनों में फिनिश होना था, 60 दिन यहाँ पे उसने यूज कर लिया, तो बचा कितना 90 दिनों का काम बचा। लेकिन जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा मेन को काम पे अपॉइंट करता है, काम 5 दिन पहले फिनिश हो जाता है, मतलब कि 90 दिन में काम होने वाला 85 दिन में ही फिनिश हो जाता है, तो 50 दिन। अब देखिए यहाँ पे 3/4 नीचे W2 की जगह पे, क्यों, क्योंकि W1 तो 1/4 काम तो पहले हो चुका था, बचा कितना 3/4, उसी को लिख करके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई। अब देखिए यहाँ पे तो मेन का एफिशिएंसी कितना है 5, तो मेन की जगह पे 5 रख करके उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 3, ऊपर देख सकते हैं। तो वुमेन की जगह पे 3 रख करके उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। और 75 चिल्ड्रेन है, तो एक चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो चाइल्ड के जगह पे सी के जगह पे 2 रख करके 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 60। यहाँ पे देखना है गौर से, आप यहाँ पे नीचे वाला 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो इसके नीचे बचा 1, इसलिए 1 लिखेंगे नहीं, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 बच गया तो इसको लिखा। अब देखिए 20 प्लस x, अब मल्टीप्लाई, तो एक मेन का एफिशिएंसी 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई 5। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 का 25, क्योंकि 75 चाइल्ड थे लेकिन उसने 50 चाइल्ड को हटा दिए तो बचे कितना 25 चाइल्ड ही, तो 25 इंटू 2, क्योंकि एक चाइल्ड का एफिशिएंसी 2 है, अब मल्टीप्लाई 85/3। इस तीनों को ऐड किया 100, 90 और 150 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 340, अब मल्टीप्लाई 60, और ये वाला 3 जब इस साइड आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो गया। यहाँ भी 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 100 आया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो 5x आया, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 50 आया, का होल मल्टीप्लीकेशन 85 आया। यहाँ पे देखिए आप कि 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 5 जा 17 पंचे 85, और यहाँ पे 17 दूना 34, मतलब कि आ जाएगा 20। उसी तरीके से यहाँ से भी देखिए आप 5 से 60 जो है कैंसिल आउट हो गया 12 टाइम्स, तो बचा क्या 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, इधर देखिए 100 और 50 150 प्लस 5x, ये हो गया दिस एम्प्लाइज। और 20 12 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 12 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 720 इज इक्वल टू 150 प्लस 5x।
720 माइनस 150 करेंगे, क्योंकि ये 150 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 720 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 570 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा 570 अपॉन 5, कहने का मतलब 114। सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन इज इक्वल टू 114 आंसर। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का आपने क्वेश्चन का आपने इंग्लिश और हिंदी वाला स्लाइड देखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 men वर्किंग फॉर 9 hours ए डे कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब कि 8 आदमी हैं जो कि डेली 9 hours वर्क करके किसी पर्टिकुलर वर्क को 20 दिनों में फिनिश कर देते हैं। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men वर्किंग फॉर 10 hours ए डे कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 7 आदमी डेली जो है 10 घंटे वर्क करके सेम वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। बस कुछ नहीं है, वही पुराना वाला फॉर्मूला m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2 का अप्लाई करके क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए आइए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश जरूर कीजिएगा। ये m1 के जगह पे मैंने कितना लिखा 8 इंटू d1 के जगह पे 20 इंटू h1 के जगह पे 9 और w1 इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए w1 को छोड़ दिए इज इक्वल टू m2। तो m2 के जगह पे 7 क्योंकि अब की बार 7 आदमी आ जाते हैं इंटू d2, तो ये तो हमको फाइंड आउट करना है, ये तो निकालना ही है, और इंटू h1, तो h1 के जगह पे 10 और इसी को मैंने सॉल्व किया। तो ये देखिए 10 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया 20 को 2 टाइम से। अब नीचे लिख दिया वही 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई डी। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144 इज इक्वल टू 7 इंटू डी। तो यहाँ से डी निकाल लिया 144 अपॉन 7। जब इसको मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन किया तो आ गया 20 टीचर 4/7 डेज, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 34 बनाने चलते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। समझ रहे हैं ना? ये समझ गए होंगे, आप चालाक हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 बनाने चलते हैं, लेकिन बनाने से पहले ये समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ए टीम ऑफ 30 men इज सपोज्ड टू डू ए वर्क इन 38 डेज। मतलब कि 30 आदमियों का कोई टीम है जिसमें यह जो सपोज किया गया, माना गया कि ये 30 आदमियों का टीम जो है वो किसी वर्क को 38 दिनों में फिनिश कर देगा। आफ्टर 25 days 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier। क्या है, 30 आदमियों का ग्रुप जो है उसको यह सौंपा गया कि आपको 38 दिनों में काम फिनिश कर देना है। अब उन्होंने किया कि नहीं किया ये तो पता नहीं, लेकिन 25 दिनों के बाद क्या है 5 एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे अपॉइंट किया गया, जिससे जो काम जो है क्या हुआ अपने फिक्स टाइम से 1 दिन पहले फिनिश हो गया। मतलब कि काम 38 दिनों में फिनिश होना था लेकिन हो गया 37 दिनों में।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड। क्या कह रहा है कि मतलब कि कितना दिन डिले हो जाता, मतलब कि लेट हो जाता, इफ 5 मोर मेन वेयर नॉट एम्प्लॉयड, यदि इन 5 एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे अपॉइंट नहीं किया जाता तो काम को फिनिश करने में कितना दिन डिले हो जाता। तो आइए इसको बनाते हैं। बनाने के 2 मेथड है, लेकिन मैं एक ही मेथड बताऊंगा। एक दूसरा वाला मेथड जब फिर कभी फ्यूचर में टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा एक अच्छे से स्टूडियो में, अच्छे से बोर्ड के साथ, तो आपको बताऊंगा। समझ कि नहीं, याद छोड़ के भाई चलता हूं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ समझना कुछ ज्यादा ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मेन जो है किसी वर्क को 38 दिनों में फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, मतलब कि 38 दिनों में काम को फिनिश कर नहीं सकते हैं। ऐसा जो है क्या कि एक इमेजिनेशन की गई, एक ऐसा कल्पना किया गया कि 30 आदमी जो 38 दिनों में काम को फिनिश कर देंगे, लेकिन आफ्टर 25 डेज। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो सब एक तरह समझ लो कि वो सब बकवास था। आफ्टर 25 डेज 5 मोर मेन वेयर एम्प्लॉयड। क्या कर 25 दिनों के बाद 5 एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे अपॉइंट किया गया। तो पहले 30 आदमी थे, 5 एक्स्ट्रा अपॉइंट किए गए तो कितने हो गए? 35 हो गए। तो देखिए टोटल वर्क जो है 38 दिनों में फिनिश होना था। 25 दिनों के बाद कितने डेज बच रहे हैं? 13 डेज बच रहे हैं। लेकिन इन 35 आदमियों को अपॉइंट करने से काम एक दिन पहले फिनिश हो जाता है, मतलब कि 13 दिन में फिनिश होने वाला काम 12 दिनों में फिनिश हो जाता है। ये 2 बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 मोर मेन वेयर नॉट एम्प्लॉयड, अगर 5 आदमियों को काम पे अपॉइंट नहीं किया जाता तो काम कितने डिले से फिनिश होता। तो देखिए अब पहले 30 मेन थे, मान लेते हैं कि वो 30 आदमी, अगर 30 आदमी ही काम करते रह जाते, 5 आदमी अपॉइंट नहीं होते तो x दिनों में काम फिनिश होता, तो मल्टीप्लाई x की लिखते। अब इसी को सॉल्व किया गया। यहां से आप देख लो 5 6 जा और यहाँ पे 5 7 जा, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30। नीचे 7 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 से 12 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स से। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 इज इक्वल टू x। कहने का मतलब x इज इक्वल टू 14 डेज। मतलब कि अगर वो 5 आदमी काम पे अपॉइंट नहीं किए जाते तो काम जो है 14 दिनों में फिनिश होता। काम जो है 14 दिनों में फिनिश होता। तो पहले जो है 25 दिनों के बाद 13 दिन बच रहे थे, मतलब कि 13 दिनों में काम फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन हो रहा है कितने दिनों में? 14 दिनों में। मतलब कितने दिन का डिले हुआ? तो 1 डे का डिले हुआ। यही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी लैटरल 2.0 विद अमित रंजन मिश्रा।